वेलकम डियर लर्नर्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है ईदर एंड नीदर। ईदर और नीदर जो होते हैं डिटर्मिनर्स होते हैं, और इनका मैं आज आपको यूज बताऊंगी कि हम ईदर कहाँ यूज कर सकते हैं और नीदर कहाँ यूज कर सकते हैं। बट पहले यूज का मीनिंग समझने से पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक, या आपको दो पर्सन या दो चीजों के बारे में होगा तो हमें दोनों में से एक चूज करना है कि या तो हम ये लें या ये करें, या तो ये चूज करें या ये चूज करें। नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। इसमें भी हमारे पास दो चीजें होंगी, दो पर्सन या दो थिंग्स होंगे, और हमें इसमें से इसको कोई भी चूज नहीं करना है, ना ये चूज करना है ना दूसरा चूज करना है। तो वही मैंने आपको मीनिंग बताया कि ईदर इट मीन्स वन ऑफ द टू पर्सन और थिंग्स, की दो पर्सन या दो थिंग्स के बीच में हमको चूज करना है, चॉइस करनी है कि दोनों में से कोई एक हम ले सकते हैं, या दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, दोनों में से किसी एक के साथ बैठ सकते हैं। अगर हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या थिंग्स बात कर रहे हैं तो हम दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं। नीदर जो होता है इसका मतलब होता है नन ऑफ द टू, मीन्स हमारे पास दो पर्सन या थिंग्स है, हमको दोनों में से कोई भी चूज नहीं करना है, हमको नहीं चाहिए, हमें दोनों में से किसी भी पर्सन के साथ नहीं जाना है, या दोनों में से कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए। जनरली जब हम ईदर यूज करते हैं तो ईदर के साथ हम और भी यूज करते हैं। तो जब हम ईदर और यूज करेंगे तो वो एक कंजंक्शन की तरह यूज होगा। कंजंक्शन का मतलब, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। तो जब ईदर को और के साथ, वैसे अगर सिंगल आप ईदर यूज करेंगे तो वो एक डिटर्मिनर की तरह यूज होगा। सिंगल अगर आप नीदर यूज कर रहे हैं तो वो एक डिटर्मिनर की तरह यूज होगा। लेकिन अगर हमने ईदर के साथ और लगा दिया तो वो एक कंजंक्शन बन जाएगा। वैसे ही अगर हमने नीदर के साथ नॉर लगा दिया तो वो भी एक कंजंक्शन बन जाएगा आपका। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू मे बाय ईदर ऑफ दीज टू पेन्स, कि आपके पास दो पेन्स हैं और दोनों में से कोई भी आप पेन यूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ईदर के साथ और नहीं लगाया, तो यहाँ पे ईदर जो है वो हमारा डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है। फिर नीदर ऑफ देम कुड स्पीक ऑन द स्टेज, कि दोनों में से कोई भी स्टेज पर नहीं बोल पाया। यहाँ पे भी नीदर के साथ हमने नॉर नहीं लगाया है, तो नीदर हमारा डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है। लेकिन हम दूसरा सेंटेंस देखिए, इधर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट और आई गेट अ टैक्सी। तो यहाँ पे हमारा ये कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। इधर आई, या तो मैं एयरपोर्ट तक ड्राइव करके जाऊंगा या फिर मैं टैक्सी ले लूंगा। ही लाइक्स नीदर एप्पल्स नॉर ऑरेंजेस, कि ना उसको एप्पल्स पसंद है ना ही उसको ऑरेंजेस पसंद है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में हम ईदर और नीदर दोनों ही यूज कर सकते हैं, बस सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, आई कैन स्पीक ऑन ईदर साइड। मान लीजिए कि आपको डिबेट है, डिबेट में आपको किसी टॉपिक पे बोलना है, तो आप दोनों में से फॉर पे भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट पे भी बोल सकते हैं। ईदर साइड का मतलब हुआ कि मैं इस टॉपिक पे फॉर पे भी बात कर सकती हूँ और अगेंस्ट पे भी बात कर सकती हूँ। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में हमने नीदर यूज कर लिया तो आई कैन स्पीक ऑन नीदर साइड, की मैं दोनों में से किसी भी साइड पे बात नहीं कर सकती हूँ। तो अगर हमने ये आप देखिए कि जब हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं तो उस वर्ड से बस सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। कि आई कैन स्पीक ऑन ईदर साइड का मतलब है कि हम दोनों साइड में बात करेंगे, एंड आई कैन स्पीक ऑन नीदर साइड का मतलब है कि हम दोनों में से किसी भी साइड पे बात नहीं करेंगे। So subscribe my channel and click on the bell icon for further notifications.